आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आज सिरोही विधानसभा सीट से दावेदारी पेश करने वाले दलपत जी पुरोहित से रूबरू होंगे। वो एक गौ भक्त और समाजसेवी के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। चुनाव नजदीक है और उनसे लेकर उनकी राय जानी जाएगी। दलपत जी राम राम। पिछले 3-4 महीनों से क्षेत्र में सक्रिय है, क्या वजह है? और चुनाव भी नजदीक है, वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका खूब खूब धन्यवाद, आप यहाँ पर पधारे। आप जो कह रहे हो 3-4 महीने से सक्रिय हूँ, मैं एक्चुअली सक्रिय हूँ 2015 से, जब सरपंच रहा तब से मैं सक्रिय हूँ समाज सेवा में। और ये आप जरूर कह सकते हो कि 3-4 महीने से मैं बीजेपी में सक्रिय हूँ। बाकी समाज सेवा में मैं 2015 से सक्रिय हूँ, ज़्यादा 2015 से हूँ, वैसे तो बहुत सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं जी। आप चुनाव नजदीक आते हैं, आप बीजेपी में सम्मिलित हो गए, इतने दिन आप कहाँ थे? लगभग 5-4.5 साल बीतते हैं। पहले तो मैं देखो 2018 में तो सईम लोढ़ा जी के साथ था और सईम लोढ़ा का हमने समर्थन किया था और निर्दलीय लड़े थे, इसके लिए समर्थन किया था। और ये अभी जैसे ये बीजेपी में शामिल होने का मैंने सोचा, तो फिर मैंने विधायक के लिए भी तैयारी की है और मैंने बीजेपी से मांग रखी है। तो मेरे को सईम लोढ़ा समझ में नहीं आया और वो धर्म विरोधी है और हमेशा धर्म के खिलाफ कमेंट करते रहते हैं। उसकी वजह से मेरे को सईम लोढ़ा को छोड़ना ही था, तो छोड़ के कहीं ना कहीं तो जाना है। बीजेपी हमारी मतलब राष्ट्रीय हित की पार्टी है, तो उसके लिए मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी के लिए मजबूती से काम करूँगा। आपने बीजेपी से दावेदारी की है, ठीक है, और बीजेपी से आपने टिकट मांगा। आप किस बैकग्राउंड के आधार पर मांग रहे हैं? मेरा टिकट मांगने का बैकग्राउंड ये है कि देखो, ब्राह्मणों के इस सीट के ऊपर मिनिमम अगर हमने जो काउंटिंग करवाई है, बूथ स्तर पे हमने ब्राह्मणों की काउंटिंग करवाई है, तो 54,000 ब्राह्मणों के वोटर है। तो ब्राह्मणों का जब सम्मेलन हुआ तब ब्राह्मण महापंचायत ने ये तय किया था कि भाई कोई ना कोई ब्राह्मण उम्मीदवार होना चाहिए। तब मैंने कहा कि भाई मैं बीजेपी में चला जाता हूँ, अगर बीजेपी ही आप पसंद करते हो तो मैं बीजेपी में जाके बीजेपी से टिकट की मांग कर लेता हूँ। तो सबसे पहला तो मजबूत मेरा ये है कि ब्राह्मण 54,000 वोटर है। उसके बाद में मैं स्थानीय मंडवारिया से हूँ, तो मंडवारिया से होने की वजह से स्थानीय जो भी ये आसपास के एरिया है, जैसे कालंदी से लगा के जावाल से लगा के बराड़ा, ये मनोरा, ये अपना कैलाश नगर वाला बेल्ट, तो इसमें बहुत अच्छी जमीनी स्तर पर मेरी पकड़ है। हर समाज के लोग मुझे जानते हैं, यहाँ तक कि मैं कांग्रेस में मतलब ये सईम लोढ़ा के साथ रहने की वजह से ऐसे भी लोग मेरे संपर्क में बहुत ज्यादा है जो बीजेपी के साथ नहीं आ सकते, लेकिन मेरा चेहरा हुआ तो वो आ सकते। यानी आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, निर्दलीय लड़ने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, मतलब बीजेपी में जो मेरा चेहरा अगर होगा ना, बीजेपी टिकट देगी तो ही लड़ना है, इसके अलावा मुझे कोई लड़ना नहीं है। अगर बीजेपी टिकट किसी और को देगी तो हम तो उसके साथ मेहनत करेंगे और उनको जीता के लाएंगे। पिछले चुनाव में तो आप सईम लोढ़ा के साथ थे, ठीक है, लेफ्ट हैंड के साथ आप काम कर रहे थे, लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया कि आपको बीजेपी में आना पड़ा? सईम लोढ़ा जी का मैंने देखा है कि वो हमेशा धर्म विरोधी बातें करते हैं और हमेशा किसी भी मतलब कार्यकर्ता के लिए वो अच्छे से मतलब रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं। उनको कभी भी कोई आ जाता है मिलने तो भी वो हर किसी को मतलब तुच्छ समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख नहीं सकते। सबसे बड़ा ही तो मुझे आघात जब पहुंची थी, जब ये मोहन भागवत जी जो हमारे, हम उनको मतलब गुरु से बढ़ के मानते हैं, हम उनको मतलब साक्षात भगवान का अवतार मानते हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने जब टिप्पणी की तब मेरे को बहुत ही मन में आघात पहुंची थी और तब मुझे ये तय कर दिया था कि मुझे उनको छोड़ना है। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं चुनाव लड़ना इसके लिए चाहता हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी है समाज की और मेरे को गौ सेवा करनी है। गौ माता के लिए सबसे मजबूत कानून पास करवाना है। और ऐसा है कि अगर राजनीति में रहते हैं, अगर कहीं अपन विधानसभा तक पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं अपन समाज की मजबूत बात रख सकते हैं। इसके लिए मेरा ये विचार है चुनाव लड़ने का। लेकिन आप तो ये मतलब आपके पास पद भी रह चुका है और काफी प्रतिष्ठा भी है, ऐसा क्या मतलब जरूरी है कि आप टिकट लेकर ही आप समाज सेवा करना चाहते हैं? समाज सेवा तो आप फिलहाल आप अभी भी कर रहे हो। ऐसा है कि देखो, समाज सेवा तो सदैव चालू रहेगी, कभी बंद नहीं होगी, ठाकुर जी की कृपा से चलता रहेगा। लेकिन पद जब होता है ना, तो क्या कलेक्टर हो, एसपी हो, कोई भी पदाधिकारी हो, तो वो भी थोड़ी अपनी बात सुनते हैं, मजबूती से सुनते हैं। इसकी वजह से हम चाहते हैं कि भाई अगर पद मिल गया, विधानसभा तक पहुंचे तो मजबूती से सेवा करेंगे। बाकी तो हमारी सेवा तो चालू है ही और वो रहेगी हमेशा। आप सिर्फ जिले की मंडवारिया पंचायत से सरपंच रह चुके, ऐसा कोई आपने उल्लेखनीय कार्य किया है
जो आपको जनता याद करे और आप पब्लिक में आप लेके जाएंगे? मैं सरपंच रहा तब मैंने ऐसे बहुत सारे काम है जो मजबूती से किए और वो जनता आज भी याद कर रही है और वो याद करते हैं। मैं जिसमें आपको गिनवा भी दूँ, सबसे पहले तो मैंने अतिक्रमण हटाए थे मनवाड़िया में जो गोचर में बने हुए, वो पूरे सिरोही जिले में नहीं पूरे राजस्थान लेवल पे मालूम पड़ा था, क्योंकि सबसे पहला मैंने मेरे पिताजी का अतिक्रमण हटाया था। इसकी वजह से वो बहुत हाईलाइट हुआ था और 50 साल पुराने जो गोचर में अतिक्रमण बने हुए थे गोचर में, वो मैंने खाली करवाए थे और ऐसे लोगों के खाली करवाए थे जिनको जरूरत भी नहीं है, फिर भी उनकी तानाशाही से वो कब्जा करके बैठे हुए थे। तो जितनी आम पब्लिक थी वो मेरे साथ मजबूती से उस समय में खड़ी थी और अभी भी वो बात याद करती है। दूसरी बात, मैं जब सरपंच रहा तो 500 से ऊपर मैंने पट्टे बनाए थे और वो ऐसे पट्टे बनाए थे कि भाई कोई गरीब था उनके, तो मैंने मेरे जेब से पैसे, रसीद के भी मैंने पैसे डाले थे जेब से कि भाई ये गरीब है और उनको मैंने घर बैठे पट्टा दिया था। उसके बाद में पानी की पाइपलाइन, जो पानी की पाइपलाइन जहाँ सरकार की हिसाब से पहुंच सकती थी वो पहुंचाई थी। उसके बाद में जब हमें लगा कि भाई हम पद पे हैं और हम इनको आउटसाइड जाके भी हेल्प कर सकते हैं, तो मैंने कानून के दायरे से बाहर जाके भी पर्सनली उनको पानी के लिए ऐसी व्यवस्था करवाई थी कि भाई नहीं, तो वो लोग आज भी याद करते हैं कि भाई हम पानी के बगैर इतने सालों से बैठे थे, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने किसी से प्लॉट खरीदा हुआ था और उसके सरकारी कागज बने हुए नहीं थे, किसी की खातेदारी में उनका मकान था। तो हमने कोशिश किया कि भाई कैसे भी करके सब तक ये पानी की व्यवस्था हो। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे मैंने मंडवारिया में चोरियाँ ज़्यादा होती थी तो चोरी कम हो, जैसे ऐसी कोई व्यवस्था हो जिससे कोई चोर लुटेरा ना आए, तो ऐसी भी व्यवस्था हमने उस समय की थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें की थी जिससे आज भी समाज याद करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 5 साल से सक्रिय बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके बीजेपी आपको टिकट दे रही है? ऐसा है कि अगर ये निर्दलीय विधायक को घर भेजना है तो देखो कहीं ना कहीं मजबूत व्यक्ति को टिकट देना पड़ेगा। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन पार्टी ये तय करेगी कि भाई किसकी मजबूत स्थिति है और कौन ये सीट निकाल सकता है। तो उस वजह से मुझे विश्वास है कि भाई मैं एक तो स्थानीय हूँ, ये पूरा बेल्ट जावाल कालमली ये कैलाश नगर वाला पूरा बेल्ट एक तरफा कवर होगा, जहाँ पे जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ का होने की वजह से ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा यहाँ। दूसरी बात ये है कि मैं ब्राह्मण जो वोटर है वो ब्राह्मण वोटर एक तरफा मेरे साथ है, तो मुझे विश्वास है कि भाई पार्टी मुझे टिकट दे सकती है। और बाकी तो देखो पार्टी को तय करना है, जो मजबूत लगे उसको देना है, जिसको टिकट देगी पार्टी, मुझे तो उनके साथ रहना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि पार्टी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर भी विचार जरूर करेगी। आप बोल रहे हैं कि समाज हमारे साथ है, 54,000 वोट है, तो इससे तो आपसे ज़्यादा एक दावर नेता है नारायण जी जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आपको छोड़ उनको ही टिकट दे दे, उनका कुछ थोड़ा है कार्यकर्ताओं में, तो फिर आपको वोट टिकट क्यों दे? अगर नारायण जी भाई साहब को भी पार्टी टिकट दे तो भी हमें तो बहुत खुशी है, घोटाराम जी को भी दे तो भी हमें बहुत खुशी है। पार्टी किसी को भी टिकट दे बीजेपी के कार्यकर्ता को, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन मैं देखो मैं तो मेरी बात करूंगा, क्योंकि मैं टिकट मांग रहा हूँ मेरे लिए, तो मैं मेरी बात पार्टी में रखूंगा। बाकी जिसको भी पार्टी टिकट दे यदि आपको टिकट मिलता है तो सिर्फ विधानसभा को लेकर आपका विजन क्या है? जो आपके विजन के हिसाब से अपना सरकारी काम तो होते ही है, आपके विजन के हिसाब से ऐसे कौन से काम करवाने की कोशिश करेंगे जो लोग याद करें? देखो मेरा विजन ये है, सबसे पहले तो अगर पार्टी ने मौका दे दिया और जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो मैं वो काम जो इस गए कार्यकाल में निर्दलीय विधायक जी ने किए हैं, जिस कामों से धर्म को हानि पहुंची है, वो कुछ ऐसे काम है, वो काम जो उन्होंने भले सरकार से पास करवाए हो, मैं पूरी कोशिश करके उनको कैंसिल करवाऊंगा, सबसे पहला। दूसरा ये है कि जहाँ पे इन्होंने मतलब खुद को पर्सनली टारगेट करके किसी चीज़ों को रोका हुआ है, तो वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज के किसी भी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। और इस सिरोही सीगंज विधानसभा में ऐसे बहुत सारे काम अभी पेंडिंग है, जिन कामों को लेके युवाओं को भी ऐसा मन में आश है कि कोई अच्छा विधायक आए और हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था अच्छी करे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, खाली बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता है। ये यहाँ पे जावल में रिको आ रहा है, कुछ भी जमीनी स्तर पे काम नहीं है। तो हम जो भी
काम करेंगे, जमीनी स्तर पे करेंगे। धर्म विरोधी जो यहाँ पे शक्तियाँ बड़ी है उनको कैसे करके कमजोर करें, हम वो काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ये शांति प्रिय एरिया है, यहाँ पे मदरसे वगैरह अलॉट करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लोगों को नाराजगी है। तो वो जो भी हिंदू धर्म के लोगों के मन में ऐसी आकांक्षा है कि ये काम होने चाहिए, वो काम करेंगे। और बिल्कुल हम हमेशा कि धर्म के नाम पे, राम के नाम पे जो लोग मतलब गलत तरीके से उसके राजनीतिक फायदे के लिए उनको गलत ठहरा रहे, वो ऐसा मतलब कहीं होने नहीं देंगे। हम हमारी पूरी ताकत झोंक देंगे कि कैसे भी करके हमारा हमेशा सर्वोपरि हमारा धर्म रहे, और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। यदि आपको बीजेपी टिकट नहीं देती है तो इस स्थिति में आपका क्या रिएक्शन होगा? टिकट अगर बीजेपी जिसको भी देगी मैं उसके साथ रहूंगा, बड़ी मजबूती से साथ रहूंगा। और ये सारी जो फालतू की अफवाहें लोग फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने बीजेपी को दिल से माना है, और हम जो भी जिसको भी पार्टी टिकट देगी तो उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे। टिकट मिलता है तो आपका स्वयं का व्यक्तिगत जनाधार भी है या आपकी नया बीजेपी के सारे पार है? व्यक्तिगत तो मेरा बहुत ही मजबूत बेस है, क्योंकि निर्दलीय विधायक को जिताने में जिसका बहुत बड़ा रोल रहा हो, उस व्यक्ति के पास बहुत बड़ी टीम होगी तभी वो विधायक भी जीत पाए हैं। तो वो मेरी जो टीम है वो तो है ही, वो हमेशा हमारे लिए खड़ी रहेगी। और उसके बाद में जो समाज है, जैसे ब्राह्मण समाज से मैं आता हूँ, तो ब्राह्मण समाज के भी 54,000 वोटर है। तो ये हमें भरोसा है पूर्ण कि भाई हमें टिकट मिलेगा तो समाज भी हमारे साथ रहेगी। उसके बाद में भी पार्टी तो है ही, पार्टी के भी जो भी पार्टी की जो नीतियाँ है उसके हिसाब से पार्टी के भी बहुत मजबूत वोटर है, तो वो भी रहेंगे। बाकी हर किसी के भी छोटा मोटा भी जनाधार हर किसी व्यक्ति के पीछे रहता ही है, उस हिसाब से मेरे भी पीछे है। तो मुझे आप लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए धार्मिक यात्रा, सम्मेलन और एक सोशल मीडिया वगैरह और ड्राइवर का बेटा स्लोगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये फैक्टर आपको कितना हेल्प है? ऐसा है कि हर ड्राइवर आज मेरे संपर्क में है, और जब ड्राइवर को पता चलता है कि भाई किसी ड्राइवर के बेटे ने दावेदारी की है, तो वो उत्साह से ही मुझे फोन करते हैं, कोई वीडियो कॉल करता है, बातें करते हैं, कोई मिलने भी आते हैं। तो ये ड्राइवर वाला बेटा तो बहुत ही मतलब अच्छा लोगों को मालूम पड़ रहा है, तो लग रहा है कि भाई वाकई में ड्राइवर का बेटा भी यहाँ तक जा सकता है। तो ड्राइवरों वाला जो विषय है, इससे तो बीजेपी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा। मुझे तो होगा ही, साथ में बीजेपी को भी होने वाला है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूसरी पार्टी के समर्थक रहे हैं, लेकिन जब मालूम पड़ता है कि भाई ये अपना ड्राइवर का बेटा है, तो अपने लिए उनके मन में जगह होती है, और वो फायदा सीधा सीधा बीजेपी को भी पहुंचेगा। बीजेपी तो एक मोदी जी एक कद्दावर नेता है, उन्होंने चाय वाला स्लोगन के साथ आगे बढ़े थे। आपको ऐसा लगता है कि ड्राइवर के बेटे के साथ कितने ड्राइवर, मतलब ये तो हर घर में एक दो घर में ड्राइवर होते ही है, उनकी सबकी स्वयं की अपनी अपनी विचारधारा होती है, ऐसा तो नहीं है कि आप के साथ ही पूरे ड्राइवर आ जाएंगे। बात ये है कि हर कोई उनको आता नहीं है, उनको लाना पड़ता है, उनको बात करनी पड़ती है, मिलना पड़ता है। हम एक बहुत बड़ा ड्राइवर का सम्मेलन कर रहे हैं। आपने मोदी जी की बात की, मोदी जी तो अपने आप में एक, मैं तो उनको स्वरूप मानता हूँ। बाकी मैं तो मेरे यहाँ लोकल लेवल की बात करूँगा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जोड़ना है तो उनको अपने मन में, उनके मन में जगह पैदा करनी पड़ती है। और जैसे ही उनको मालूम पड़ता है कि भाई ड्राइवर का बेटा, तो एक बार हमारे से जरूर वो बात करते हैं, तो हम उनको बात समझाते हैं कि भाई आप भी मजबूत हो अपने आप में, और मैं हूँ तो आप हो। ये विषय जब उनको समझ आता है तब वो पार्टी दूसरे से भी अगर समर्थक होते हैं तो अपने साथ मिल जाते हैं। आपका हमारे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। आपको यदि टिकट मिलता तो हम आपसे दोनों बात करेंगे। धन्यवाद।